नमस्कार। और हम लोग नाउन को देख रहे थे, नाउन में आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग जो सफिक्सेस देख रहे हैं तो उन्हीं में से कुछ वर्ड को पहले देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने सफिक्सेस देखा था, नेस, NESS से वर्ड क्या बनता है, जैसे बिटरनेस, कॉस्टलीनेस, गुडनेस, मैडनेस। DOM से सफिक्सेस से क्या बनता है, फ्रीडम, मैट्रीडम, ऑफिशियलडम, विस्डम। HOOD से बनता है, हुड से बनता है बॉयहुड, गर्लहुड, वुमेनहुड, नाइटहुड। शिप से बनता है डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाह, जैसे हिटलर वाला तानाशाह है कि नहीं, हिटलर वही डिक्टेटरशिप। लेक्चररशिप, प्रेसिडेंटशिप। TH से बनता है जैसे हेल्थ, ग्रोथ, फिफ्थ, वेल्थ, वार्मथ। एज से बनता है एंकरेज, ऑर्फनेज, ब्रिकेज, बॉन्डेज। ये एनसी या तो ENC से जो नाउन हम लोगों का बनता है सफिक्सेस में, जैसे कंप्लीएंस, डिफाइंस, वेरिएंस, कोइंसिडेंस। और ACY से बनता है डेमोक्रेसी, एडिक्वासी, लूनसी। और एक तो बनता है प्रेगनेंसी। MENT से बनता है एग्रीमेंट, बीरिवमेंट, इनलार्जमेंट। मनी से बनता है मैट्रिमोनी, पैट्रीमोनी और टेस्टिमोनी। इस प्रकार बहुत सारे वर्ड बनते हैं। हम सब एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि इस प्रकार ये वर्ड को याद रखना जरूरी है। इस प्रकार नाउन को पहचानने का ये तरीका है। तो कुछ वर्ड लिखने से हम लोगों को याद रहेगा, न कि ये आप लोगों को काला अक्षर भैंस बराबर नहीं दिखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे हम लोगों सबको जानते हैं ये काला अक्षर बोर्ड में दिख रहा है, सब भैंस बराबर यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन चींटी बराबर तो जरूर आप लोगों को दिख रहा होगा। वो नहीं समझना है, बस यहाँ पर हम समझाने का ये तरीका है कि कुछ सफिक्सेस जैसे हम याद कर लें तो जब हम लोगों को दिया हुआ रहेगा नाउन, जब प्रॉब्लम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रॉब्लम में, तो नाउन पहचान लेंगे। फिर उसके बाद प्लेसमेंट उसका कहाँ रहता है नाउन का। उसके बाद जब हम रूल्स नाउन का बता रहे होंगे तो उसके बाद जब हम कॉमन एरर कराएंगे तो आपको बहुत आसानी से नाउन को आइडेंटिफाई करने में सुविधा होगा और एरर को हम लोग सुधार सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। उसी प्रकार जैसे TY और ITY रहे तो क्रूएल्टी, सेफ्टी, लीगलिटी, जेन्युइनिटी। ये रहेगा अराइवल। अराइवल मतलब आगमन होता है। आप वर्ड को हिंदी मीनिंग से आप मतलब मत रखें। हिंदी मीनिंग यदि आपको जानना है तो आप अपना डिक्शनरी निकालें और आप सबका हिंदी मीनिंग देखें। बेट्रेयल, ब्यूरियल, डेनियल, एक्सपोजर। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करना चाहें नोट करें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैसे कुछ नाउन को हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे यू कैन डिफाइन नाउन्स एज, आप कुछ नाउन्स को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द एक्ट ऑफ, उसके बाद जीरेंड लगा सकते हैं। जीरेंड मतलब जो वर्ब में ING फॉर्म लगा हुआ रहता है, वर्ब में ING फॉर्म लगा हुआ रहता है उसी को जीरेंड बोलते हैं। ठीक है, आप जब पार्टिसिपल पढ़ेंगे उस समय जीरेंड आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो उसके बाद द स्टेट अ कंडीशन ऑफ रहेगा तो ये भी बताता है। इसके बाद जो आएगा वो बताता है। इस प्रकार वाले सेंटेंस से हम लोग पता कर पाएंगे, नाउन को डिफाइन कर लेंगे, या तो या प्रोसेस ऑफ से या तो एक क्वालिटी ऑफ से। जैसे विजडम को डिफाइन क्या करते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, मतलब जो बुद्धिमान होने का जो गुण है उसी को विजडम बोलते हैं, बुद्धिमत्ता बोलते हैं। जैसे चाइल्डहुड मतलब बचपन, मतलब बचपन किसको बोलते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग ए चाइल्ड, मतलब बच्चा होने का जो स्थिति है, अवस्था है, उसी को बोलते हैं चाइल्डहुड। उसी प्रकार लोकेलिटी मतलब द पोजीशन या तो स्टेट ऑफ थिंग, जहाँ पर कोई भी वस्तु का जो पोजीशन रहता है। स्टील्थ मतलब चुपके से, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। ठीक है, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन मतलब एकदम शुद्धता जो होता है, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग समथिंग, कोई भी चीज का जो प्यूरिफाई करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन। तो इन सभी चीज से जो यहाँ पर एलिमेंट तत्व है, कुछ एलिमेंट जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट जो है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, द प्रोसेस ऑफ, द एक्ट ऑफ, द पोजिशन या द स्टेट ऑफ, फिर क्या लिखे, द क्वालिटी ऑफ। इन सभी चीजों से हम लोगों को जिसमें पता चलता है क्या, नाउन पता चलता है। जैसे ये सारे चीजें क्या है, नाउन है। यहाँ से हम लोगों को समझ में आए। या तो हम लोग नाउन तक का सफिक्सेस याद है तो सफिक्सेस से भी हम लोग सीखें क्या, कि लास्ट में DOM रहेगा नाउन जानेंगे, HOOD रहेगा नाउन जानेंगे, ITY रहेगा नाउन जानेंगे, TH रहेगा नाउन जानेंगे, TION रहेगा नाउन जानेंगे।
और इस प्रकार सफिक्सेस हम लोग ये पीछे लर्न किए। अब आगे हम लोग कुछ एरर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हम लोग जहाँ तक पढ़े उसमें से कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे एरर जो पूछा जाता है, मैनी टूरिस्ट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी ब्यूटीनेस या ब्यूटी ऑफ दी वैली। तो एरर इसमें पता करना है क्या होगा, कि ब्यूटीनेस होगा या ब्यूटी होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्यूटी जो है BAUTY, ब्यूटी जो है, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो वाई वाला जो है ये नाउन सफिक्सेस खुद है, और जब नाउन सफिक्सेस ये खुद है तो इसमें डबल नाउन सफिक्सेस इसके बाद NESS नहीं हो सकता है, जिसके कारण ये मेरा एरर होगा, ये नहीं होगा। कौन होगा? ब्यूटी होगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है चीज़ें। अब बीइंग पुअर द स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर फ्रीशिप होगा या फ्री स्टूडेंटशिप, क्या होगा? नाउन फॉर्म हम लोग जानते हैं फ्री स्टूडेंटशिप होता है, फ्रीशिप नहीं होता है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। ठीक है। Many schemes have been chalked out for the uplift of the rural areas। तो इसमें क्या होगा? ये खुद अपलिफ्ट जो है खुद एक नाउन है, इसलिए इसमें MENT नहीं जुड़ेगा, नाउन सफिक्सेस नहीं जुड़ेगा। क्या होगा? अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है। फॉर द डेवलपिंग ऑफ ए कंट्री द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी। डेवलपिंग नहीं होगा, क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। नाउन मेरा क्या है? डेवलपमेंट, विकास। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एरर इस प्रकार से नाउन का हम लोगों का पूछ सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि वेयर शुड यू यूज नाउन्स, कि कहाँ आप लोगों को नाउन का यूज होना चाहिए, कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो नाउन कहाँ यूज होता है? इन द प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कहाँ पर प्लेसमेंट जो भी नाउन का होता है वो कहाँ होता है? या तो वो सब्जेक्ट के जगह पर रहेगा, जैसे सी, ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट एक नाउन हो गया। और फिर बिलीविंग वे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा। राधा सब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा, गीता ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग नाउन का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आने वाला वर्ड जो भी होगा वो नाउन होगा। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा। जैसे ही पास द एग्जामिनेशन विथ डिफरेंस विथ जो प्रीपोजिशन है इसके बाद जो आएगा ये मेरा वर्ड क्या है? नाउन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आगे देखें, आर्टिकल के बाद, आर्टिकल मतलब ए एंड द, जब हम डिटरमाइनर पढ़ाएंगे या तो एडजेक्टिव पढ़ाएंगे उस समय आर्टिकल बताएंगे। ठीक है। आर्टिकल के बाद नाउन हमेशा आता है। जैसे ही हैज गॉट दी नॉलेज ऑफ हिंदी, तो दी जो है आर्टिकल है, तो इसके बाद क्या आया? नॉलेज, ये मेरा नाउन है, हम लोगों को पता है। ही इज या सक्सेस इन दिस प्रोफेशन, तो यह मेरा आर्टिकल है, इसके बाद आने वाला वर्ड जो सक्सेस है क्या होगा? नाउन होगा। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर, ये सब क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। जैसे हर एस्पेरिटी मतलब उसका तीक्ष्णता, जो बोलने का ढंग है। विथ हिम हैज हर्ट मी, हिम उसको मतलब कुछ चोट पहुंचाया, इस प्रकार का मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे मेरा जो यहाँ पर जो एस्पेरिटी जो है ये नाउन होगा, क्योंकि हर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद आने वाला जो भी वर्ड होगा वो नाउन होगा। इतने याद रखना है। ठीक है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मीनिंग हिंदी निकालने का, कभी भी एरर निकालते समय हिंदी मीनिंग पर मत जाना। हिंदी निकालेगा तो एरर हम लोगों का जो भी ABC कॉमन एरर निकालना गलत हो जाएगा। बस जो रूल है उस पर ध्यान देना है। ठीक है। वर्ब टू हैव के बाद हमेशा नाउन आता है। हैव जो भी लेता है अपने साथ नाउन लेता है। जैसे हैव या हैज, जैसे सी हैज लस्टर ऑन द फेस, तो हैज जो है इसके बाद जो वर्ड आया ये नाउन है। लस्टर मतलब होता है चमक। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। धन्यवाद।